So now after studying delta, gamma and vega, we come to the next set of option Greeks which is theta and rho. तो आप लोगों ने अभी तक सीखे हैं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर डेल्टा, उसके बाद गामा और उसके बाद वेगा। अब अगले दो ऑप्शन ग्रीक्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर नेम्स आर थीटा एंड द नेक्स्ट वन इज रो। अब इनको थोड़ा सा पहले तो याद करने की टेक्निक समझ लेना। थीटा जो वर्ड है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टी और टाइम डीके भी टी से स्टार्ट होता है। तो थीटा जो है वो मेजर करता है, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। थीटा ये बताता है कि टाइम के पास होने पर उस ऑप्शन की वैल्यू में कितना फर्क पड़ेगा। So I repeat, theta measures the change in option price with respect to time decay. और जो रो है RHO, it is again an option Greek. It measures the rate of change in the option value with respect to rates. और rates कौन से यहाँ पर? Interest rates. तो theta वो बताता है कि टाइम ऑफ एक्सपायरी से या टाइम डीके से ऑप्शन की वैल्यू पर कितना फर्क पड़ेगा, और रो बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ऑप्शन की वैल्यू पर कितना फर्क पड़ेगा, राइट। तो थीटा इज आल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज टाइम डीके। जैसे जैसे टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाता है, जो ऑप्शन वैल्यू है कॉल ऑप्शन की, वो वैल्यूज भी डिक्लाइन करने लग जाती हैं। तो जहां भी बाइंग होती है लॉन्ग ऑप्शंस के अंदर, वेदर यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन और यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, देयर वैल्यूज डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ एक्सपायरी, राइट। तो ध्यान रखिएगा, थीटा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जिसके बारे में आपको बता रहे थे। ये क्या मेजर करता है? रेट ऑफ चेंज in the value of option with respect to decrease in time of maturity। जैसे जैसे वो टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाएगा, जो ऑप्शन की वैल्यू है, इफ यू हैव परचेज्ड द ऑप्शन, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। वाइस वर्सा, अगर आपने सेल कर रखी है तो जरूर आपके प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, बट इन केस ऑफ बाइंग द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल डिक्रीज। It indicates the amount the option will lose or decrease every day as the option approaches expiry, जिसके बारे में आपको बता रहे थे कि ये इंडिकेट करता है कितना अमाउंट ऑप्शन लूज करेगी, राइट, या कितनी वैल्यू से ऑप्शन डिक्रीज करेगी as the option approaches expiry। तो आपको भी बताया था कि जैसे जैसे टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाता है, जो ऑप्शन वैल्यू वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन कितने अमाउंट से डिक्रीज होगी ये मेजर करता है ये ऑप्शन ग्रीक, जिसका नाम है थीटा। थीटा इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम डीके, राइट। जैसे जैसे टाइम आपका एक्सपायरी का पास आता जाएगा, जैसे जैसे आपका टाइम डिक्रीज होता जाएगा, आपकी ऑप्शन भी डिक्रीज होती जाती है। दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज टाइम डीके एंड इट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर, क्योंकि जिसने बाय कर रखी है वो ऑप्शन, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाएगा। एंड इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑप्शन सेलर, राइट। जिसने ऑप्शन सेल कर रखी है उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे प्रीमियम अर्न करने के। थस थीटा गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड ऑप्शन प्राइस। जो स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, थीटा इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑप्शन वैल्यू एंड द टाइम, राइट। टाइम के पास होने पर, टाइम ऑफ एक्सपायरी, टाइम ऑफ मैच्योरिटी के पास आने पर ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। सो इट इज करेक्टली सिग्निफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड ऑप्शन प्राइस। रिमेंबर, फॉर लॉन्ग पोजीशंस, लॉन्ग मतलब जहां पर आपने बाय कर रखा है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज नेगेटिव, राइट। थीटा की वैल्यू तब बढ़ती जाती है जब टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाता है। लॉन्ग पोजीशंस के लिए थीटा नेगेटिव है, जो उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा। फॉर शॉर्ट पोजीशंस, अगर आपने सेल कर रखा है तो वहां पर थीटा पॉजिटिव होता है, राइट, क्योंकि थीटा
की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा नेगेटिव रहता है लॉन्ग पोजीशंस के अंदर जहां पर आपने बाय कर रखा है, और जहां शॉर्ट पोजीशंस हैं वहां पर थीटा की वैल्यू, शॉर्ट मतलब व्हेन यू हैव सोल्ड, जहां पर आपने सेलिंग कर रखी है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, सो इट इज गोइंग टू गिव देम रिटर्न्स, राइट, फॉर दोज हु हैव सोल्ड द ऑप्शन, but for buying, for those who have bought, the value of theta is negative because it is going to decrease the option value. ये ऑप्शन को डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी या टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाता है. नाउ इट इज ग्रेटेस्ट फॉर एटीएम. एटीएम का मतलब एट द मनी. एट द मनी का मतलब वो ऑप्शंस जहां पर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर होती है, उनके पास काफी टाइम होता है, so they have got the highest time value, and lesser for ITM. ITM मतलब in the money and out of the money, right, क्योंकि उनके पास हो सकता है वहां पर टाइम कम हो तभी वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो रखी है या इन द मनी है. सो रिमेंबर थीटा इज ग्रेटेस्ट फॉर ATM. एट द मनी वो सिचुएशन है जहां पर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर होती हैं, वहां पर थीटा ग्रेटेस्ट होता है क्योंकि वहां पर काफी टाइम अवेलेबल होता है. बट इट इज लेसर फॉर ITM. ITM मतलब इन द मनी. इन द मनी कब होता है? व्हेन द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस. और आउट ऑफ द मनी जहां पर आपका मनी, आपका यू आर लूजिंग मनी, जहां पर आपकी स्पॉट प्राइस कम हो गई है स्ट्राइक प्राइस से, उन दोनों सिचुएशंस पर वो लेसर होता है. सो रिमेंबर theta measures the rate of change in the value of the option with respect to decreasing time of maturity. आपको याद रखना है, एक एग्जांपल भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन की वैल्यू 2 है, राइट, प्रीमियम जो चल रहा है कॉल ऑप्शन का वो 2 रुपीस है, और अगर एक दिन के बाद उसकी वैल्यू रह गई 1.95, राइट, इफ द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इज 2 and after the passage of 1 day it becomes 1.95, ये वाली वैल्यू रह गई हमारे पास सीधे सीधे 1.95. Now with all the factors being constant, अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है फिर भी वो वैल्यू 1.95 हो गई है, इसका मतलब थीटा ने उस ऑप्शन की वैल्यू 0.05 से डिक्रीज कर दी है, right? So we can say that the value of option is decreasing by 0.05. तो थीटा ने उस ऑप्शन की वैल्यू को 0.05 से डिक्रीज कर दिया, you know, after the passing of 1 day. अगर इनिशियली आज की डेट में इसका प्रीमियम था 2 रुपए और एक दिन बाद रह गया 1.95, इसका मतलब ये हुआ जो थीटा की वैल्यू, थीटा ने उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक दिन के बाद 0.05 से डिक्रीज कर दिया. So theta, popularly called as time decay, measures the rate of change in the value of the option with respect to time of maturity. और टाइम जैसे जैसे पास ऑन होता जाता है थीटा उस पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू को भी डिक्रीज करता जाता है. इसी रीजन से इसको टाइम डीके, डीके मतलब डिक्रीज, जैसे जैसे होता जाएगा टाइम वैसे वैसे ऑप्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी. So you can note down all these points for theta. Then we are going to discuss rho. Rho जो है वो मेजर करता है change in value when the interest rates are changed. So first of all take down these points for theta, then we are going to discuss it for rho. Now the next part is rho, the next option Greek. आपको बताया था थीटा तो चेंज इन ऑप्शन वैल्यू बताता है व्हेन टाइम, यू नो, इट व्हेन टाइम इज डिक्रीज्ड. तो जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होता जाएगा, टाइम ऑफ मैच्योरिटी पास होता जाता है, ऑप्शन वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. सो इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑप्शन वैल्यू एंड द टाइम. रो क्या मेजर करता है? रो मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स, कि इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ऑप्शन की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट? सो रिमेंबर रो मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स. तो ये इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बेस्ड है. इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वो पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू में कितना फर्क पड़ेगा.
हाउ सेंसिटिव इज द ऑप्शन वैल्यू टू इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव मतलब वो ऑप्शन की वैल्यू कितना मूव कर रही है, कितना अपसाइड शो कर रही है या कितना डिक्रीज हो रही है जब इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, राइट। ये ध्यान रखना है, whenever the interest rates are increased, the call option value is increased, but the put option value goes down। जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जाती हैं तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू तो बढ़ती है, बिकॉज इंटरेस्ट फैक्टर इज बिल्ट इनटू द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, लेकिन पुट ऑप्शन इज द राइट टू सेल, इट गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। When interest rates are decreased, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है कॉल ऑप्शन वैल्यू डिक्रीजेस बट द पुट ऑप्शन वैल्यू इंक्रीजेस। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है तो कॉल ऑप्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया इंटरेस्ट फैक्टर इज बिल्ट इनटू द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट फैक्टर भी बेस्ड रहता है, उसके अंदर रहता है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी कॉल ऑप्शन वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उस ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। But put option goes down because it is the right to sell. Vice versa, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगी तो कॉल ऑप्शन भी डिक्रीज हो जाती है, but the opposite happens with respect to put option. Put option उस केस के अंदर बढ़ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज बिल्ट इनटू कॉल ऑप्शन। जो आपको बताया था इंटरेस्ट की वैल्यू इट इज बिल्ट इनटू कॉल ऑप्शन। सो when a higher amount of money is borrowed, तो आप किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए whenever you are borrowing money, तो interest factor is going to increase the value of the call option. It becomes more expensive to hold a stock position. जब आप कहीं से अमाउंट को बोरो कर रहे हैं, राइट, तो इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो वो बोरोइंग वो एक्सपेंसिव हो जाती है। इसी वजह से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो द मोर एक्सपेंसिव विल बी टू बाय अ कॉल ऑप्शन। व्हेन इट बिकम्स एक्सपेंसिव टू होल्ड अ स्टॉक पोजीशन, इट बिकम्स एक्सपेंसिव टू बाय अ कॉल ऑप्शन। इसीलिए आपको बताया था व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द कॉल ऑप्शन वैल्यू इट इज आल्सो इंक्रीज्ड बट द पुट ऑप्शन गोज डाउन, right? So the buyer of the company, the buyer of the call option is benefited when the interest rate goes up, and vice versa happens when the interest rate goes down. जब interest rates कम आ जाती हैं, the buyer of the call option loses money while put option holder, he is benefited. उसको वहां पर फायदा होता है, because the value of interest rate is always inserted, it is always built into the call option. So Rho defines the relationship between interest rates and option price. तो ये factor है Rho, it defines the relationship between interest rates and the option price for long calls. Long मतलब calls, whenever there is a right to buy, whenever you are buying a call, the Rho is always positive. And for long puts you got negative Rho. Put shows the right to sell, so for long put you got a negative Rho and for long calls you got a positive Rho. तो दोनों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको आइडिया जरूर लग गया होगा कि थीटा measures the rate of change in the option value with respect to time. यहाँ पर टाइम है टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर टाइम ऑफ एक्सपायरी, and Rho measures the rate of change in the option value with respect to interest rate. थीटा के अंदर जैसे जैसे टाइम ऑफ एक्सपायरी पास आता जाएगा, राइट, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता जाएगा the value of the option decreases. ऑप्शन वैल्यू वहां पर डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स के अंदर whenever the interest rates are increased, the call option value also increases but the put option goes down, and vice versa when the interest rates goes down, जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिर जाती है तो value of the call option also decreases
because the interest factor is built into the option. So whenever the interest rates are going down, the call option value is decreased while the put option increases, right? So this was an idea about the option Greeks, theta as well as rho.